ओम। ओम। सभी को सादर नमस्ते। जो जहां पे भी है मेरी बात को सुनता है, प्रार्थना करता हूं एकाग्र चित्त पूर्ण मनोयोग के साथ गायत्री महामंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाचे वाचे हवामहे सखाय इन्द्रमोदये सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांत। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक माननीय श्री लखनलाल आर्य जी, माननीय मोनी जी, डॉक्टर श्री राकेश आर्य जी, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। कुछ महीनों के पश्चात आप सबके दर्शन का सौभाग्य और कुछ कहने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जबकि आपका कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है। आदरणीय लखनलाल जी उसकी सूचना भी देते हैं और यथाशक्ति जब समय होता है, पूरा तो नहीं, जितना भी संभव हो सके मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयत्न करता हूं। कारण हम प्रचारकों की स्वयं की अपनी व्यस्तताएं बहुत होती हैं, सामाजिक दृष्टि से भी व्यस्तताएं हैं, पारिवारिक दृष्टि से भी व्यस्तताएं हैं, सभी की होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबका और विशेषकर इस मंच का धन्यवाद करता हूं, जो अविरल रूप से ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर रहा है, जिसमें आर्य जगत के सभी उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान, साध्वियां, साधु, सन्यासी, भजन गायक, उपदेशक उपस्थित होते रहते हैं। मुझे भी कहने का सौभाग्य मिला है और जैसा कि मैं थोड़ा सा आपके समक्ष निवेदन करूंगा 8:50 तक, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा अपना गृह कार्य है, उसके अनुरूप ही मैं चर्चा करूंगा। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के उपायों की बात कही। यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मार्ग तो मात्र एक है, वैदिक सत्य सनातन मार्ग, दूसरा पथ नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा।
सनातन जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो नित्य है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा, उसे सनातन के नाम से पुकारा और जाना जाता है। आजकल आपने देखा है ना, बहुत विवाद हो रहा है और हमारी वैदिक संस्कृति पर आघात और प्रत्याघात करने का कोई भी व्यक्ति अवसर चूकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत अधिक सहिष्णु हैं। यद्यपि सहन शक्ति मनुष्य के भीतर होनी चाहिए, लेकिन सहन शक्ति कायरता का रूप ना ले, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो समय समय पर सनातन पर आघात हो रहा है और लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सनातन का अर्थ ही होता है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, अपितु जो मिटाने का प्रयत्न करता है वह स्वयं समाप्त हो जाता है, वह स्वयं मिट जाता है। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, मुझे याद पड़ गई, और वह उर्दू का शायर लिखता है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। देखिए इनकी संस्कृतियों को देखिएगा, जो सनातन नहीं थी, जुगनू की तरह जिनका प्रकाश था, थोड़ी देर के लिए चमकी, नष्ट हो गई। 3 प्रकार की संस्कृतियां होंगी, समझेगा। एक का प्रकाश जुगनू की तरह होगा, एक का प्रकाश दीपक की तरह होगा और एक का प्रकाश सूर्य की तरह होगा। और तीनों के भी आप अंतर समझते हैं, और अंतर क्या है, जुगनू थोड़ी देर के लिए, मात्र क्षण भर, दीपक जब तक वायु नहीं चली तब तक, वायु चली दीपक नष्ट हुआ, वायु चली दीपक का प्राणांत हुआ, वायु चली दीपक की लो बुझ गई। लेकिन सूर्य थोड़ी देर के लिए बादल ढकता भी है, तो सूर्य भगवान अपने तेजो में प्रकाश से उस बादल को उड़ा भी देते, नष्ट भी कर देते। तो वैदिक संस्कृति कैसी है, सनातन संस्कृति कैसी है, समझ लीजिएगा। न जुगनू की तरह है, न दीपक की तरह है, अपितु सूर्य की तरह है, जो सदा से है, सदा से थी और सदा ही रहेगी। इसीलिए कवि क्या लिखता है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक बाकी नामो निशान है हमारा। मगर अब तक बाकी नामो निशान है हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। उठा के देखिएगा, महाभारत काल के बाद तो मात्र हमारी संस्कृति और सभ्यता पर आघात प्रतिघात ही हुए, किंतु फिर भी हम जीवित हैं, सनातन हैं इसलिए, शाश्वत हैं इसलिए, और सदा रहेंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति का जो मूल आधार है वो वेद है, और वेद सनातन है, वेद शाश्वत है, इसलिए हमारी संस्कृति भी सनातन और शाश्वत है। तो उसी सनातन संस्कृति के रक्षक, पुरोधा, अग्रगामी ऋषियों ने हमारे जीवन को सुखमय करने के लिए अनेक प्रकार के गुणों को अपने जीवन में धारण करने की बात करी। मार्ग तो उन्होंने एक ही बतलाया, सत्य सनातन वैदिक मार्ग, धर्म, जिसके लिए वेद का मंत्र है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। इस मंत्र पे थोड़ा सा हम चिंतन कर लेते हैं, संक्षेप में, अति संक्षेप में चिंतन करें। ये मेरा प्रिय मंत्र भी है। आप भी जब स्वस्ति वाचन करते हैं, बृहद यज्ञ जब बोलते हैं, तो इस मंत्र का उल्लेख, उच्चारण करते हैं। जिन्हें नहीं भी आता होगा वो भी इस मंत्र के अर्थ को समझेंगे। मैं इतनी सरलता से आपको इस मंत्र के अर्थ को 40 से 45 मिनट में अत्यंत संक्षेप में समझाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहली बात, हमारा पथ कैसा होना चाहिए। ऋषियों ने स्पष्ट रूप से वेद की मान्यता के अनुसार कह दिया, हमारा पथ स्वस्ति का पथ होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इसलिए वेद आज्ञा देता है, मनुष्य तू पथ का निर्णय कर, और तेरा पथ कैसा हो, स्वस्ति का पथ।
उसी स्वस्ति के पथ को वेद में जहां स्वस्ति पंथ के नाम से पुकारा गया, वहां सुपथ के नाम से भी पुकारा गया। जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करते हुए 8वां मंत्र बोलते हैं स्तुति प्रार्थना उपासना का, अग्ने नय सुपथ राय हे ईश्वर, धनेश्वरियों की प्राप्ति के लिए आप हमारे को सुपथ पर ले चलिए। उसी बात को वेद में दूसरे ढंग से स्वस्ति पथ के अनुकरण की बात कही। और यहां पे 2 बातें समझ लीजिएगा। पहली बात, जीव किसी भी पथ पे चलने में पूरी तरह स्वतंत्र है। आप चाहें तो स्वस्ति पथ का भी अनुसरण कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्वस्ति के विरुद्ध कु अस्थि के पथ पे भी चल सकते हैं। जैसे स्वस्ति 2 पदों का योग है, सु जमा अस्थि। सु कहते हैं सुंदर को, शोभनम को, कल्याणकारी को, हितकारी को, सुख देने वाले को, शांति देने वाले को, आह्लाद देने वाले को, प्रहलाद देने वाले को, उसे हम सु के नाम से पुकारते हैं। स्वस्ति सु जमा अस्थि, जो सुख शांति आनंद का पथ है। उसके विपरीत पथ है, उसे कहते हैं कुअस्थि, जो दुख कष्ट क्लेश भय प्राण और बंधन का पथ है। आप किसी भी पथ पे चलने में पूरी तरह स्वतंत्र है। आप चाहें तो सुपथ का भी निर्णय कर सकते हैं, आप चाहें तो कुपथ का भी निर्णय कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस पथ पे चलेंगे उस पथ के परिणाम प्रभाव फल आपको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि चलेंगे स्वस्ति के पथ पे और आप चाहें स्वस्ति के पथ पे चलते हुए आप बंधन में पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप कुअस्थि के पथ पे चलेंगे और आप चाहें बंधन रहितता को प्राप्त कर ले, ऐसा भी नहीं होगा। जिस पथ पे चलेंगे उससे संबंधित फल प्रभाव और परिणाम आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए मार्ग का चयन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। समझदार व्यक्ति क्या करता है, अथवा समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका सीधा सा उत्तर है, उसे उस पथ का चयन करना चाहिए जिस पथ पे चलते हुए उसे अपने गंतव्य की प्राप्ति हो। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। उस पथ का चयन कोई भी नहीं करना चाहता। किस पथ का चयन? कि जिस पथ पे चलते हुए मनुष्य भटक जाए। हर व्यक्ति क्या चाहता है, मैं जिस भी पथ पे चलूं तो जो मेरा गंतव्य है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा लक्ष्य है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। और हम सबका लक्ष्य क्या है? ऋषियों ने पुनः एक वचन के भीतर कह दिया। और क्या कह दिया? प्राणी मात्र का लक्ष्य है दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करना। यह प्राणी मात्र का लक्ष्य है, हर व्यक्ति का लक्ष्य है, हर व्यक्ति की अभिलाषा है, हर व्यक्ति की पिपासा है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। तो ऋषियों ने कह दिया प्राणी मात्र यही चाहता है कि वह दुख से छूट जाए और सुख को प्राप्त कर ले। तो दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करने का मार्ग निश्चित रूप से कुपथ नहीं हो सकता। कुपथ तो उल्टा दुख में आपको ले जाएगा, अज्ञान में ले जाएगा, तमस में ले जाएगा, दुख में ले जाएगा, भय में ले जाएगा। तो दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करने का जो मार्ग है प्रियात्मन, उसी मार्ग को हमारे ऋषियों ने स्वस्ति के पथ के नाम से पुकारा है, उसे ही सुपथ के नाम से पुकारा है। इसीलिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैं दुखों से छूटूं, सुखों को प्राप्त करूं, तनाव से छूटूं, तनाव रहितता को प्राप्त करूं, निरानंद से छूट आनंद को प्राप्त करूं। लेकिन कैसे? स्वस्ति के पथ पे चलता हुआ। पुनः एक छोटी सी बात याद आती है। स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को हम गान करते हैं, पाठ करते हैं, और उसमें छठा मंत्र आता है जिसमें भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, वयम श्याम पतयोरयिण।
हम धनेश्वरियों के स्वामी होवें, लेकिन किस प्रकार के धनेश्वरियों के स्वामी होवें? धन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, उपाय क्या होना चाहिए, हमारी नीति क्या होनी चाहिए? उसका उत्तर 8वें मंत्र में दिया, जिसके अभी बात मैंने कही, अग्ने नया सुपथाराय, या उसका उत्तर स्वस्ति वाचन के मंत्रों में दिया, स्वस्ति पंथाम अनुचरे, सत्य के मार्ग पे, स्वस्ति के मार्ग पे, कल्याण के मार्ग पे चलते हुए जीवन के सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करें, लक्ष्यों को प्राप्त करें। मैं जीवन की एक छोटी सी घटना आपसे कहता हूं। मैं अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं, क्योंकि प्रचार करते करते प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे बहुत अनुभव हो जाता है, और उस अनुभव के आधार पे मैं आपके सामने एक आप बीती घटना कहता हूं। हुआ कुछ ऐसा, आज से लगभग 25 साल पहले की बात होगी। दिल्ली में एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है पीतमपुरा। आप में से भी कई लोग दिल्ली में रहते होंगे, बेटे रहते होंगे, मित्र बंधु बांधव रहते होंगे। अब तो संसार बड़ा छोटा है, सब जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है। और मेरा घर पीतमपुरा से बिल्कुल दूर है, मैं दक्षिण दिल्ली में रहता हूं। उस दिन रामनवमी का दिन था, मेरा कार्यक्रम था। मैं बस पे जाया करता था तब, 25 साल पहले की बात कहता हूँ। टिकट मात्र 10 रुपए लगा करती थी, अब कितनी है मुझे नहीं पता। तो सुबह का समय मैंने बस ली, और मेरे घर से तब 1.5 से पौने 2 घंटे का रास्ता था, जाना पड़ता था। दिल्ली में इतनी दूरियां हैं, तब मेट्रो भी नहीं चलती थी। मैंने बस ले ली, मेरे साथ एक सज्जन बस पे और चढ़ गए, इकट्ठे ही चढ़े थे। उसे भी पीतमपुरा ही जाना था। उसने भी 10 रुपए दिए, मैंने भी 10 रुपए दिए। कंडक्टर ने हम दोनों को टिकट दे दी, हम बैठ गए। लगभग 1.5 घंटे के बाद दोनों हम इकट्ठे बैठे हुए थे, बात करते हैं। 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ, वो उठा और पीतमपुरा आने से 2 स्टॉप पहले वो कंडक्टर के पास गया, और जाके कंडक्टर से क्या कहता है, ऐसा करो 90 रुपए मेरे वापस करो। अब आप समझे, थोड़ा विचार कीजिए। कंडक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद कहा, किस बात के 90 रुपए भाई? उसने उत्तर दिया, मैं जब चढ़ा था मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, और तुमने मुझे 10 रुपए का टिकट दिया था, और कहा था जब उतरने लगो उससे पहले आ जाना, 90 रुपए दिए गए। कंडक्टर ने कहा, जब हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो उसके टिकट के पीछे लिख देते हैं, अपने टिकट लाओ, देख लो मैंने लिखा है या नहीं लिखा। लिखा तो था नहीं, तो वो क्या कहता है, लिखना भूल गए। कंडक्टर को गुस्सा आया। कंडक्टर ने कहा, पहला ट्रिप है मेरा, मैं इससे पहले किसी गाड़ी को लेके भी नहीं गया। सुबह सुबह 6 बजे का समय है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? और मेरे पास तो 100 का कोई नोट भी नहीं आया, और उसने दिखाया एक भी 100 का नोट नहीं था। लेकिन ये ढीठ आदमी फिर भी मानने को तैयार नहीं था। अब क्या किया कंडक्टर ने, उसने कहा, अच्छा वो जो लड़का तेरे साथ बैठा है ना, उसे बुला। ये 25 साल पहले की बात है। मुझे बुलाया और मुझे कहा, भाई बता कितने रुपए का टिकट तुझे दिया? मैंने कहा 10 का। कि इसे कितने का दिया? मैंने कहा 10 का। कि तुझे याद है इसने कितने रुपए दिए थे मुझे? मैंने कहा याद है, 10 रुपए दिए थे। बस इतने में कंडक्टर कहता है, अब तो कुछ शर्म कर, लिखा भी मैंने नहीं है, 100 का नोट भी मेरे पास नहीं है, तेरे साथ चढ़ा हुआ पैसेंजर भी कह रहा है तूने 10 रुपए दिए हैं, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तो अब ये जाके गुस्से में बैठ गया, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। और जानते हैं वो मुझे क्या बोलता है? आपको भी बड़ी हैरानी होगी, हंसी भी आएगी। और वो मुझे क्या बोलता है, सुन, आज तेरे चक्कर में ना मेरे 90 रुपए का नुकसान हो गया। मुझे बोलता है, आज तेरे चक्कर में मेरे 90 रुपए का नुकसान हो गया।
मैंने कहा मेरे चक्कर में तेरे 90 रुपए का नुकसान क्या हो गया, मैं तो तुझे जानता तक भी नहीं, नुकसान कैसे हो गया? क्या मुझे बोलता है कि अगर तू बोल देता कि 100 रुपए का नोट दिया तो तेरे बाप का क्या जाता, या मुझसे वो बोलता। मैंने हंसते उससे कहा, मैंने कहा भाई मेरे बाप का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बहुत कुछ चला जाता। उसने पूछा तेरा क्या चला जाता? मैंने कहा भाई मैं झूठ क्यों कर बोलता, और झूठ बोलने का कोई कारण भी नहीं था। अब मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने अच्छा एक बात बता, तूने दिए 10 रुपए, तू 100 का तकाजा करने पहुंच गया, तू भी जानता है झूठ बोल रहा है, 90 रुपए अगर तेरे पास आ भी गए 2 नंबर के तो क्या अंतर पड़ने वाला है? तो वो जानते हैं मुझे क्या उत्तर देता है। मैं दूध बेचता हूं, और उस समय दिल्ली में DMS करके दूध की एक स्कीम थी जिसका नाम था दिल्ली मिल्क स्कीम, दिल्ली दुग्ध योजना। अब लगभग बंद सी है, अब कम दिखाई पड़ती, उस समय थी। तो वो कहता है मैं वो दूध बेचता था, और उसका परिणाम क्या था, 2 थैलियां मेरी फट गई, 90 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने सोचा क्यों ना कंडक्टर से वसूल कर लिया जाए, लेकिन तेरे चक्कर में वसूल नहीं हुआ। तब मैंने उससे कहा, मैंने क्या, क्यों भाई, गलत रास्ते पे चलता है, पाप की कमाई कम खाता है। मान ले 90 रुपए ले भी लेता, 900 रुपए दवाइयों में लग जाते, क्या फायदा होता? तो मुझे क्या कहता है, भाषण मत दे, सुन। अब उसका तर्क देखना, बड़ा विचित्र सा तर्क था। और अपनी जेब से 2 50 रुपए के नोट उसने निकाले, और मुझे क्या कहता है, देख, कमाई 1 नंबर की हो या 2 नंबर की, छपा सब पे गांधी ही होता है ना। छपा सब पे गांधी होता है, फोटो तो गांधी की होती है ना, करेंसी तो वही रहेगी। मैंने भी हंसते कहा, मैंने भाई बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, छपा तो दोनों पे गांधी होता है, करेंसी यानी मुद्रा तो एक रहेगी, लेकिन प्रभाव दोनों के अलग अलग होते हैं। उसने पूछा कैसे प्रभाव अलग होते हैं? मैंने कहा अच्छा एक बात बता, कभी दूध पिया है? हंसते हुए कहते हैं दूध का ही तो काम करता हूं। मैंने कहा दूध कैसा होता है? उसने दिया उत्तर दिया, सफेद। मैंने कहा अच्छा चूना देखा है कभी? कहा हाँ। मैंने कहा बता चूना कैसा होता है? उसने कहा वो भी सफेद। मैंने कहा कभी दूध की जगह अपने बच्चे को चूना पिला देना, और जीवन को ही चूना लग जाएगा, है ना। दोनों देखने में सफेद होते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग होता है। मुद्रा तो एक ही होगी भाई, मुद्रा थोड़ी बदल जाएगी कि आपने सुपथ से कमाई है या कुपथ से कमाई है, लेकिन परिणाम, प्रभाव और फल निश्चित रूप से अलग होगा। इसलिए क्या करें, वेद ने कह दिया, ऋषियों ने समझा दिया, और समझाते हुए कह दिया स्वस्ति के पथ पर चलो, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। अब प्रश्न पैदा हुआ कैसे चलें? तो वेद ने पुनः मार्ग खोल दिया, और वेद ने मार्ग खोलते हुए कहा सूर्य चंद्र मसौ इव। जैसे सूर्य और चंद्र कल्याण के पथ पे चलते हैं, स्वस्ति के पथ पे चलते हैं, इस संसार के प्राणियों, तुम भी सूर्य और चंद्र को अपना आदर्श मानते हुए कल्याण के पथ पर चलो। कभी मन के भीतर विचार उठे ना, इस भांति स्वस्ति के पथ का अनुसरण करें, तो सूर्य उठ के सुबह सूर्य को देखो, और शाम को चंद्र को देखो, दोनों देवताओं को देखो। ये दोनों जड़ देवता हैं, लेकिन ये दोनों जड़ देवता आपके जीवन के भीतर स्वस्ति अर्थात कल्याण को भरने की शक्ति रखते हैं। सुबह सूर्य को देखने का मतलब ही यही है, अनेक मतलब है सूर्य को देखने के। जैसे मैं सूर्य के प्रकाश से तेजस्विता से भर जाऊं, मैं सूर्य जैसा हो जाऊं, और साथ में यह भी देखना कि जैसे हे सूर्य देव, जब से सृष्टि बनी है आप सदा मंगल के पथ पे चले हैं, आप सदा कल्याण के पथ पे चले हैं, मैं भी आपका अनुसरण करता हुआ सदा मंगल के पथ पे चलूं, कल्याण के पथ पे चलूं। और सांझ को भी जब चंद्र को देखना, पूर्णमासी का दिन आता है, थोड़े दिन पहले ही पूर्णमासी विदा हुई है, पूरा चंद्रमा था, उस दिन देखना चंद्रमा को कि जैसे आप आकाश के सीने को फाड़ देते हो, अर्थात अंधकार के सीने को फाड़ देते हो, ठीक उसी प्रकार मैं भी अंधकार के सीने को फाड़ता हुआ आपकी तरह सौम्यता को बिखेरूं,
और सौम्यता को बिखेरता हुआ मैं कल्याण के पथ पे चलूं। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे वेद के दर्शन को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वेद की बड़ी स्पष्ट मान्यता है, और मान्यता क्या है? मनुष्य जड़ देवताओं से भी सीख सकता है। तभी तो भगवान वेद स्वयं कहते हैं सूर्य और चंद्र की भांति। और ध्यान रहे, सूर्य और चंद्र दोनों जड़ हैं, जैसे मैंने पहले बताया, चेतन नहीं है। तू स्वस्ति के पथ पे चल। तो भगवान वेद क्या कह रहे हैं? मनुष्य के भीतर अगर सीखने का दृष्टिकोण है तो मनुष्य जड़ से भी सीख सकता है, और अगर मनुष्य के भीतर सीखने का दृष्टिकोण नहीं है तो साक्षात वेद भी उसके सामने उपलब्ध हो तो वो वेद से भी सीख नहीं पाएगा। देखो, वेद का एक मंत्र आता है, बड़ा सुंदर मंत्र आया, और वे मंत्र क्या आया? देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरियति। ये स्वयं वेद भगवान घोषणा कर रहे हैं। और क्या घोषणा कर रहे हैं? परमेश्वर के काव्य को देखो। संसार के प्राणियों, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करो? परमेश्वर के काव्य को देखो। स्वस्ति के पथ पे चलना चाहते हो तो परमेश्वर के काव्य को देखो। और परमेश्वर का काव्य कौन सा है? परमेश्वर के दो काव्य हैं, समझिएगा। एक का नाम श्रव्य काव्य है, एक का नाम दृश्य काव्य है। ये परमेश्वर के दो काव्य हैं, समझ लीजिएगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की, ऐसे ही परमेश्वर रूपी कवि ने दो प्रकार के काव्यों की रचना की। और वे दो प्रकार के काव्य कौन से हैं? एक श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य कौन सा है? वेद परमेश्वर का श्रव्य काव्य है। रचयिता परमेश्वर है, लेखक परमेश्वर है, कवि परमेश्वर है, वेद उसकी कविता है। मान के चलें परमेश्वर एक कवि, वेद उसकी कविता। अब दूसरा काव्य उस परमेश्वर का कौन सा है? उत्तर दिया, दृश्य काव्य। और वह दृश्य काव्य कौन सा है? यह प्रकृति, यह संसार परमेश्वर का दृश्य काव्य है। ईश्वर कवि, यह जगत उसकी कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान, हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कवियत्री। दो पंक्तियां याद पड़ गई सुभद्रा कुमारी चौहान की इस प्रकृति के विषय में। कितनी सुंदर वो लिखती है, और प्रकृति के कर्ता के विषय में। जैसे अभी एक मान्यवर परिचय दे रहे थे कृति और कर्ता के विषय में, तो वही कृति और कर्ता के विषय में देखिए कितना सुंदर सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं। कनक सा दिन, कनक कहते हैं सोने को, चमकने वाले पदार्थ को। कनक सा दिन, मोती सी रात, सुनाली सांझ, गुलाबी प्रात, रचता कौन बारंबार, कौन जगत का चित्राधार, कौन जगत का चित्राधार। कौन है जो इतने सुंदर जगत की रचना कर देता है भाई? उसी रचनाकार का नाम परमेश्वर है, और उसी की यह सुंदर रचना जगत है। और उसी की सुंदर इस प्रकृति के भीतर दो सुंदर प्रकाशमान पदार्थ हैं। एक का नाम सूर्य है, दूसरे का नाम चंद्र है। और वेद कहता है दोनों से सीखो। एक बहुत बड़ा हकीम था जिसका नाम था लुकमान। नाम सुना होगा आपने। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी है, अगर किसी को वहम हो जाए ना, आजकल तो लगभग सबको ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा, कि अगर किसी को वहम हो जाए तो कहा जाता है मोटे अर्थों में, वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो वो लुकमान जो था, वैद्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन अपने साथ में शिष्ट भी बहुत था। कई व्यक्ति विद्वान होते हैं, शिष्ट नहीं होते। कई शिष्ट होते हैं, विद्वान नहीं होते। और धन्य है वो जो शिष्ट और विद्वान दोनों होते हैं, ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। लेकिन
वह जो वैद्य था जिसका नाम लोकमान था, वो शिष्ट भी था और अपने विषय का अच्छा ज्ञाता भी था। तो एक दिन किसी ने लोकमान से प्रश्न किया। अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, उर्दू का प्रश्न था, सवाल जिसे कहते हैं। और प्रश्न करते हुए लोकमान से पूछा, लोकमान, हमने देखा है तुम बड़े सभ्य हो, बड़े शिष्ट हो, वेल मैनर्ड हो, तमीज से किसी से पेश आते हो। एक बात बताओ, यह शिष्टता, यह जो तहजीब है, तुमने कहां से सीखी? ये जो तुम्हारे भीतर शिष्टता दिखाई पड़ती है, ये तुमने कहां से सीखी? यह तहजीब तुमने कहां से सीखी? यह अदब, अदब भी सभ्यता के लिए आता है, ये अदब तुमने कहां से सीखा? अब लुकमान ने देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। मैंने जब पढ़ा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। लुकमान से जब पूछा ना, लुकमान तुमने ये अदब कहां से सीखी, तो लुकमान ने उत्तर दिया, बेअदबों से सीखी। अदब, और वो भी बेअदबों से। पूछने वाला बड़ा हैरान, उसने कहा कैसे लुकमान? कि मैंने बेअदब, जो अशिष्ट थे, जो मानव के रूप में पशु थे, उनसे यह सीखा क्या, कि जो वो करते हैं वो मुझे नहीं करना। वो कठोर बोलें तो मैं कठोर नहीं बोलूंगा, वो गाली गलौज का प्रयोग करेंगे, मैं गाली गलौज का प्रयोग नहीं करूंगा, वो अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, वो किसी से घृणा करेंगे, मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा, वो किसी से वैमनस्य की भावना रखेंगे, मैं वैसी भावना नहीं रखूंगा। ऐसे मैंने उनसे सीखा। तो मैं भी आपके सामने इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, प्रियात्मन, थोड़ा दृष्टिकोण को खुला रखिए, विचारों को खुला रखिए, और कहीं से भी कोई अच्छी बात आए, सीख लीजिए। उस सीखने से आप ही का कल्याण होने वाला है। अब लोग उत्तर देते हैं, इस व्यक्ति में ये दोष, इस व्यक्ति में ये दोष, तो एक बात मान के चलेगा, निर्दोष सत्ता केवल और केवल परब्रह्म परमेश्वर की है। परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी निर्दोष नहीं है। मनुष्य गुण और दोषों से समन्वित व्यक्तित्व का नाम है। अंतर केवल इतना है, किसी में ज्यादा गुण होते हैं, किसी में दोष होते हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मात्र दोष ही देखते हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोष नहीं देखते, गुण देखते हैं। आप क्या करें, गुण देखने की कोशिश करें। यह मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, समझिएगा, प्रशासनिक दृष्टि से नहीं कह रहा। ये दोनों के भीतर अंतर भी समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको क्या करना है, अपने दोषों को देखना है, उन्हें दूर करना है, दूसरे के गुणों को देखना है, तभी आप स्वस्ति के पथ पे चल पाओगे। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, तो वहां पर आपका कर्तव्य है, जो भी आपके नीचे व्यक्ति काम करते हैं, उनके गुण और दोषों की समालोचना कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके नीचे काम करने वाले कोई रिश्वत लेता हो और आप कह जी मुझे तो दोष ही नहीं देखना। आपके नीचे काम करने वाला या आपके बराबर काम करने वाला, मान लीजिए आप किसी ऐसी एजेंसी में है जो देश की रक्षा से संबंधित है, और वह देश को आघात पहुंचा रहा है, और आप कहें जी मुझे उसके दोषों को ही नहीं देखना, ये गलत अर्थ मत लीजिएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि साधक को अपने दोषों को और दूसरे के गुणों को देखना है। लेकिन जब आप प्रशासनिक हैं, अधिकारी हैं, तो वहां पर दूसरे के गुण दोषों की समालोचना, निष्पक्ष दृष्टि से देखना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। तो सूर्य और चंद्र की भांति हम स्वस्ति के पथ पे चलने का प्रयत्न करें। और तीसरी बात कहते हुए विराम दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा ही मैं आपके समक्ष निवेदन कर पाऊंगा, मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन मंत्र मैं पूरा कर दूंगा। और वे कहा, पुनः दादता अग्नता जानता समगमे मही। जब आप स्वस्ति वाचन के इस मंत्र को अब दोबारा पढ़ेंगे ना, तो मैंने आपके सामने खोल के रख दिया, आपका मन अपने आप लगने लगेगा।
फिर कह दूं सूर्य चंद्र की भांति स्वस्ति के पथ पे चलो, और साथ साथ पुनः का अर्थ है और, यानी सूर्य और चंद्र से तो सीखो ही सीखो। अब मेरे पास समय नहीं तो मैं बतलाता सूर्य और चंद्र से हम क्या सीख सकते हैं। अगली बार जब भी मैं आपके बीच आऊंगा, अभी कह नहीं सकता कब, जैसी भी परिस्थिति होगी, व्यस्तताएं जैसे भी होंगी, प्रयत्न करूंगा ऋषि निर्वाण उत्सव के आसपास जैसा भी हो कुछ समय निकाल के, क्योंकि उन दिनों घर ही रहता हूँ, दीपावली पे कार्यक्रम के लिए बाहर नहीं जाता, वर्ष में एक त्योहार तो घर वालों के साथ। तो मैं आपके सामने निवेदन करूंगा सूर्य और चंद्र की भांति। आज तो मैंने संकेत किया हम स्वस्ति के पथ पे चले, तो लेकिन उस दिन निवेदन करूंगा सूर्य और चंद्र की भांति किस विधि सीखते हुए स्वस्ति के पथ पे चले, वो एक अलग विषय रहेगा। क्योंकि मंत्र पूरा करना है इसलिए संकेत कर देता हूं, जहां सूर्य और चंद्र की भांति हम अपने लक्ष्य का अनुसरण करें, स्वस्ति के पथ पे चले, वहां ददता जो दानशील व्यक्ति हैं उनका भी संग करें। ददता का अर्थ है देने वाले, और दान केवल धन का ही नहीं होता, इस बात को भी समझ लीजिए। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, धन ना आप मुझे दे रहे हैं ना मैं मुझे आपको दे रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी धन से बढ़कर एक चीज दे रहे हैं, वो है विचार, है ना। विचार का दान, और वो भी सद्विचार, उससे बढ़कर किसी भी चीज का दान नहीं हो सकता। आप अपनी वाणी के द्वारा एक निरोगी व्यक्ति को रोगी भी कर सकते हैं और एक रोगी को निरोगी भी कर सकते हैं। आप वाणी का दान भी कर सकते हैं, वाक दान के नाम से जिसको पुकारते हैं। मैं अगली बार पुनः इसकी अवश्य में चर्चा करूंगा। ददता देने वालों का संग करें। देना क्या होता है, किस विधि, क्या क्या आप दे सकते हैं। अब संग क्यों करें देने वाले का, उसका वैज्ञानिक कारण है कि आपके भीतर भी वो वृत्ति विकसित होगी। आप जिसका संग करेंगे आप वैसे हो जाएंगे। दूसरी बात कही अज्ञता। अज्ञता का अर्थ है जो अहिंसक है, नॉन वायलेंट है, जो हिंसा से परे हैं, जो मन वचन कर्म से किसी से द्वेष नहीं करते, जो मन वचन कर्म से किसी से हिंसा नहीं करते, अहिंसा जिनके जीवन का सत्य है, अहिंसा जिनके जीवन का सार है, जो अहिंसा में जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करें। और तीसरी बात कही जानता। जानता का अर्थ है ज्ञानी, विद्वान। तीन प्रकार के व्यक्तियों का संग स्वस्ति के पथ पे चलने में सहायक होगा। सूर्य और चंद्र का संग स्वस्ति के पथ पे चलने में सहायक होगा। और ये जो तीन प्रकार के व्यक्ति हैं कौन कौन से हैं, दानी, अहिंसक और ज्ञानी। इन तीनों का संग करते हुए हम अपने जीवन के स्वस्ति के पथ पर, अर्थात दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के पथ पे चलने का प्रयत्न करें। आज अत्यंत संक्षेप में इस मंत्र के विषय में, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, संक्षेप भी नहीं है ये, अत्यंत संक्षेप। अत्यंत संक्षेप में मैंने आपके सामने इस मंत्र के विषय में कुछ कहने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैंने आज का दिवस अपने भाई श्री लखनलाल जी के लिए नियत कर रखा था, आर्यों के इस महाकुंभ के लिए नियत कर रखा था। तो विशेष कारणों से कहीं कुछ और भी व्यवस्था थी, फिर भी मैंने कहा पिछली बार भी मैं अनुपस्थित रहा, क्योंकि पारिवारिक व्यस्तताएं हो जाती हैं, कुछ भी संभव कभी भी किसी के साथ। लेकिन फिर भी मैं आपके बीच आके अपने को हर्षित अनुभव करता हूँ, गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। और मैं पुनः पुनः परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, यह आर्यों का महाकुंभ इसी प्रकार सद्विचारों का, वेद विचारों का दान करता हुआ, प्रवाह करता हुआ सबके जीवन को ज्योति और प्रकाश से भरे। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। और हम सभी का सौभाग्य रहता है कि हमारे बीच में आचार्य राजू वैज्ञानिक जी को समय समय पर हम लोग सुन पाते हैं और हमेशा कुछ नया सुनने को मिलता है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। आइए एडवोकेट कौशल किशोर गोस्वामी जी, कौशल किशोर गोस्वामी जी। जी मैं प्रस्थान करना चाहूंगा, जी आपसे बिल्कुल, अनुमति लेना चाहूंगा। आप निकल जाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी कौशल किशोर जी, बगी साहब नमस्कार। नमस्ते। बताइए नमस्ते सभी लोग। कैसा अनुभव कर रहे हैं?
नहीं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक जी। आप मतलब कुल मिला के हमारे जो समय है उसका सदुपयोग हो रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका एक अच्छी विचारधारा से जुड़ने के लिए। और हम मैक्सिमम टाइम देने का, आज तो हमने लगभग पूरा समय दिया है। नहीं, आज तो आप और भी शुरू हम से जुड़ प्रयास। गए थे। आज तो आप समय जी से जुड़ गए थे, बिल्कुल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हम प्रयास में पे हैं उसमें कि टाइम को ऐसा सेट कर दिया जाए कि 7:45 से और आपका जो है ये 8:15 तक का समय हम जो है पूरा निकालें कैसे भी करके। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ईश्वर की कृपा है गोस्वामी जी हमारे आपके ऊपर, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कि हम लोग जो है घर नहीं बैठे नहीं बड़े नहीं, बड़े देश बहुत के। अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बगीचा जी, में। हम प्रयास करेंगे और भी लोगों को इसका आपके ग्रुप से जोड़ने का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा प्रयास आपका है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पुनः आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कौशल किशोर गोस्वामी जी वकील साहब हैं, आप ललितपुर जनपद में। और आपके पिताजी भी बहुत अच्छे धार्मिक विद्वान हैं, आपकी सनातन संस्कृति से सदैव जुड़े रहते हैं। और आगे आपने आश्वासन दिया कि अच्छे अच्छे लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि वो भी वैदिक धर्म के लिए कुछ कार्य कर सके। नीलम गुप्ता जी, जी, परिचय दे दीजिए बहन जी। मैं नीलम गुप्ता, जो परमात्मा का ज्ञान लिंक है वो मैंने ही मतलब बनाया हुआ है, जिसमें आप लिंक डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डालता हूँ जी जी। हाँ, वो वाला ग्रुप मैंने ही बनाया हुआ है। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, सरस्वती बिहार में। जी सरस्वती बिहार आर्य समाज से हूँ, अच्छा दिल्ली बहन में। जी, बहन जी, जी बहन जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। और आगे भी आप बनी रहिए, ठीक है जी। जी, ममता प्रभाकर जी, आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आचार्य बलदेव जी, जी प्रेम प्रकाश शास्त्री जी आइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो कार्यक्रम के अंतर्गत आज के हमारे प्रमुख वक्ता सम्माननीय राजू वैज्ञानिक जी, जो इस शायद अभी ऑनलाइन के माध्यम से हमसे अभी लेफ्ट हो गए हैं। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी को मैंने बिलासपुर में लगभग 15-17 साल पहले सुना है। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए, और उनका जो है एक नया चिंतन और नया विचार हम सबको सुनने को मिलता है। तो ये यह जो सुविचार और हम सबको एक ज्ञान का भोजन परोसने वाले, जिनके माध्यम से परोसा जा रहा है, ऐसे हमारे आत्मीय आदरणीय लखनलाल जी, हम सबके सूत्रधार भी हैं। आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय आचार्य बलदेव जी, आदरणीय मेरे ख्याल से आज व्यासानंदन जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, आदरणीय व्यासानंदन जी, अन्य समस्त श्रोतागण, मातृशक्ति। अभी ज्ञान की बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी और उसमें आचार्य जी हम सबको ज्ञान परोस रहे थे। स्वस्ति वाचन के एक मंत्र के माध्यम से बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही हम सबके जीवन में उपयोगी एक चिंतन दे रहे थे आचार्य
राजू वैज्ञानिक जी, मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में यह जो चिंतन है, विचारों का संगम है, यह पुण्य से प्राप्त होता है। महाकवि भवभूति जी लिखते हैं, सताम सद्भि संग कथम अपि पुण्य न भवति। सज्जनों का, सज्जन पुरुषों के साथ संगति, संग यदि हमारे पुण्य होते हैं, हमारे पिछले जन्म के अर्जित पुण्य कर्म होते हैं, तभी हमको जो है यह सब प्राप्त होता है। तो हम सब जितने भी हैं यहाँ इस चिंतन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, घर बैठे हुए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इनका पूरा सारा श्रेय आदरणीय राकेश कुमार जी, आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और हमारे अनिल जी, चंद्रकांता जी, जो भी समस्त आयोजक मंडल हैं, सभी को जो है यह श्रेय जाता है। मैं सभी को नमन करता हूं, और बहुत लंबी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा। एक छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जी थे आदरणीय दीनानाथ जी वर्मा। कल ही उनका जो है निधन हुआ है, और आज अंत्येष्टि क्रिया करके हम सब लोग जो है आए हुए हैं। तो मैं आदरणीय लखनलाल जी से निवेदन करता हूं कि सभा के अंत में कम से कम 1 मिनट का मौन रखवाएं, और उस दिवंगत आत्मा की, जो ऋषि दयानंद का एक सच्चा सिपाही था, और यज्ञ, योग और आर्य समाज के प्रति जिसका जीवन समर्पित था, वह व्यक्ति हम सबों के बीच से चला गया। तो मैं निवेदन करता हूं, जो हमारे आयोजक हैं, अंत में 1 मिनट का मौन रख करके हम उस दिवंगत आत्मा पहले मौन धारण करा देंगे, शांति पाठ करा दे पहले। तो अभी कोई बोलने वाले हैं, उनको बुलवा दीजिए। पहले मौन, उसके बाद आप मौन करा दीजिए, फिर शांति पाठ करा देंगे, कल बोलेंगे अब। जी जी। तो आइए हम सब लोग मिल करके वह जो एक महान सिपाही था ऋषि का, उसकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए हम सब 1 मिनट का मौन रखेंगे, और उसके पश्चात शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उस आत्मा के प्रति हम सभी श्रद्धावनत हैं, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो पूरे मंच की ओर से, पूरे समूह की तरफ से हम सभी उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और कल आचार्य डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी दिल्ली का 6 और 7 व्याख्यान रहेगा। कल मुलाकात करते, सभी को सादर नमस्कार।